बानू में टूटी तालिबान की कमर, जिला प्रमुख समेत 50 ढेर, 20 को बनाया बंदी। बानू जिले में अफगान फौज ने तालिबान की कमर तोड़ दी है। तालिबान के जिला प्रमुख समेत 50 तालिबानियों को ढेर कर दिया गया है। इसके साथ ही करीब 20 तालिबानी लड़ाकों को बंदी बना लिया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कब्जा जमाने के बाद तालिबान नई सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब भी कई जिलों में तालिबानी लड़ाकों और अफगानिस्तान फौज के बीच आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में अंद्राब में तालिबान और विरोधी लड़ाकों के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। बानू जिले में अफगान फौज ने तालिबान की कमर तोड़ दी है। तालिबान के जिला प्रमुख समेत 50 तालिबानियों को ढेर कर दिया गया है। इसके साथ ही करीब 20 तालिबानी लड़ाकों को बंदी बना लिया गया। पंजशीर प्रोविडेंस ने ट्वीट कर बताया है कि तालिबान का बानू जिला प्रमुख मारा गया है, उसके 3 साथी भी ढेर कर दिए गए हैं। अंद्राब के विभिन्न इलाकों में लगातार दोनों गुटों के बीच टकराव चल रहा है। फर्ज इलाके में 50 तालिबानियों को मारा गया और 20 अन्य को बंदी बना लिया गया। इससे पहले बगलान प्रांत में ही अफगान फोर्स ने 300 तालिबानी मार गिराए थे। बीबीसी की पत्रकार याल्दा हकीम ने ट्वीट कर बताया था कि बलगान के अंद्राब में छिपकर तालिबानियों पर यह बड़ा हमला किया गया। हमले में तालिबानियों को बड़ा नुकसान पहुंचा। तालिबान विरोधी लड़ाकों की तरफ से दावा किया गया था कि हमले में उन्होंने 300 तालिबानियों को मार गिराया है। अफगानिस्तान के कुल 34 प्रांतों में से 33 प्रांतों में तालिबान का कब्जा हो चुका है। 15 अगस्त को तालिबानी लड़ाकों ने राजधानी काबुल पर कब्जा किया था, जिसके बाद जल्द सरकार बनाने का दावा किया गया था। तालिबानी लड़ाकों के पास से सिर्फ पंजशीर ही दूर है। पंजशीर में हमला करने के लिए तालिबानी लड़ाके बीते दिन वहां पहुंच भी गए थे। कट्टर संगठन ने जानकारी दी कि उनके कई सौ लड़ाके पंजशीर पहुंच रहे हैं, जिसके कुछ देर बाद उन्होंने दस्तक भी दे दी थी। पंजशीर पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रहे तालिबान को अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद की ओर से कड़ी टक्कर मिल रही है। दोनों की फौजें पूरी तरह से तालिबान को वापस खदेड़ने की रणनीति बना चुकी हैं। रविवार को एक इंटरव्यू में अहमद मसूद ने कहा था कि वह युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी तरह के आक्रमण का विरोध जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि तालिबान के साथ बातचीत विफल रहती है तो फिर युद्ध को टाला नहीं जा सकता। सब कुछ छोड़ आए लेकिन गुरु को नहीं। सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए अफगान सिखों की ये तस्वीरें ये जाहिर करती हैं कि अफगानिस्तान इस समय मुश्किल समय से जूझ रहा है। मजबूरी में अपना देश छोड़कर जा रहे लोगों के भावुक कर देने वाले वीडियो भी सामने आए। वतन छोड़ने के लिए एक मजबूरी जान बचाने की भी है। अफगानिस्तान के कई लोग भारत और बाकी देशों में पनाह लेने आ रहे हैं। इसी दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। ये तस्वीर है भारत आए अफगान सिखों की, जो अफगानिस्तान से सब कुछ छोड़कर भारत आ गए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा। इन सिखों ने अफगानिस्तान के अलग अलग गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहिब को लिया और अपने साथ भारत ले आए। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले काबुल एयरपोर्ट पर किसी ने इन 3 सिखों की तस्वीरें ले ली। उस समय उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सर पर रखा हुआ था। इनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोमवार 23 अगस्त को भारत ने 3 फ्लाइट्स के जरिए 146 लोगों को अफगानिस्तान से रेस्क्यू किया। इन लोगों में ये सिख भी शामिल हैं। जिस प्लेन में इन्हें भारत लाया गया उनमें 46 लोग सवार थे, जिनमें अधिकतर हिंदू और सिख थे। अफगानिस्तान छोड़कर जाने वालों में कई अफगान सिख भी हैं। यहाँ के गुरुद्वारों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। आने वाला समय इस देश की नियति तय करेगा। एयरपोर्ट पर गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को हरदीप पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने रिसीव करने के लिए मौजूद रहे। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वहां के अलग अलग गुरुद्वारों से लाई गई हैं और अब इन्हें दिल्ली के गुरुद्वारों में रखा जाएगा। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।